सनातन धर्म को न मानने वालों का लोप हो रहा है। सनातन धर्म का लोप क्या हुआ? बैठिए। भगवान ने क्या कहा गीता में? योगो नष्ट परम तप। इसका अर्थ क्या हुआ? योग के अधिकारी का लोप होना ही तो योग का लोप हुआ। या योग का लोप का अर्थ क्या होगा? योग के अधिकारी का लोप होना योग का अधिकार लोप हुआ। वास्तव में सनातन धर्म का क्या लोप हो रहा है? सनातन धर्म न मानने वालों की दुर्दशा हो रही है। सनातन धर्म का लोप होता तो पूरे विश्व की समस्या हम लोगों के पास क्यों आती? अब मेरी प्रशंसा मत समझना, ज्ञान विज्ञान की प्रशंसा अवश्य समझना। अर्थशास्त्र की जितनी गुत्थी थी विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को मेरे पास विदेशी महिला वर्ल्ड सेल्फ डेवलपमेंट डायलॉग की सदस्या को भेजकर विश्व बैंक ने अर्थ की गुत्थी सुलझाई। संयुक्त राष्ट्र की जो भी गुत्थियाँ थी भारत में आकर सुलझी। विज्ञान की गुत्थी भी भारत में आकर सुलझती है। भारत आज भी विश्व गुरु है ही। और वैदिक वाङ्मय में सन्निहित ज्ञान विज्ञान इनको परंपरा से प्राप्त है, उनको कई मुँह की खाने की आवश्यकता नहीं होती। सनातन धर्म के लोप का अर्थ है सनातन सिद्धांत को न मानने वालों का लोप। और यह परंपरा तो बहुत बड़ी है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने कहा, डट कर वर्णाश्रम धर्म का शास्त्रोक्त विधा से प्रतिपादन करना, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल की भगवान का अवतार होगा। तब तक कोई ब्राह्मण वंश वर्ण संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान का अवतार होगा। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल की भगवान का अवतार होगा या नहीं? आजकल जो है तत्व की गणना को लेकर तो कोई आक्षेप करता नहीं। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, वर्णाश्रम को लेकर ही तो आक्षेप होता है ना सब जगह। दो पक्ष हुआ है ना, एक तो तत्व की गणना, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि की समृद्धि, सृष्टि का निग्रह, सृष्टि का अनुग्रह, ये जो पंच कृत्य हैं इनका खंडन तो कोई करता नहीं। वैज्ञानिक भी सनातन दर्शन से ही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। केवल जाति को लेकर ही लोग खंडन करते हैं, यही ना। लेकिन हमारे प्रश्न हैं, सबकी बोलती बंद है। मनुस्मृति को गाली देने वालों की सबकी बोलती आजकल बंद है पूरे विश्व। अब हम प्रश्न करते हैं, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, बिना परिवार नियोजन के गर्भपात की जनसंख्या संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था को न मानने पर कोई प्रकल्प हो तो बताइए। धीरे से बोलूं क्या? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए सनातन वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त आश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त कोई विधा है क्या? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस में लाचारी है। जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त है, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण बनाओ। चाहिए तो शिक्षा भी चाहिए नहीं, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाओ, वैकल्पिक वैश्य बनाओ, वैकल्पिक शूद्र बनाओ। इसमें क्या क्या दोष हैं? वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे, बनाए जा रहे हैं। समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है, संस्कार का आधार नहीं हो पाता, संतुलन बिगड़ जाता। इतने दोष हैं, कौन खंडन करेगा? आगे